बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही। अ, इसके पीछे की वजह आप ज़रूर जानना चाहेंगे, तो मैं कहूँगी कि आप पिछले लगभग साढ़े 9 बरस हो गए हैं, 10 वर्ष हो जाएँगे। तो इन 10 वर्षों के कार्यकाल के बारे में लोग जानना चाहेंगे। तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि जो कार्यकाल रहा है उसको हम तब से शुरू करते हैं, आज़ादी के बाद से शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, ऐसा मान लें। तो बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के एक देश में वातावरण बना हुआ था 2014 से पहले कि इन मुद्दों की बात मत करो, जाने क्या हो जाएगा। एक डिफेंसिव मोड में पूरी कंट्री होती थी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे धारा 370 का मुद्दा था, या पुराने सीआरपीसी आईपीसी के कानून थे, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरिया कानून थे, या 3 तलाक का मसला था, या महिलाओं के हक की बात थी, विमेन रिजर्वेशन बिल था, या देश के सम्मान के गौरव की बात थी, या पाकिस्तान का मामला था, या आतंकवाद का मामला था, या देश की अर्थव्यवस्था का मामला था, या दुनिया में भारत की छवि और फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रेटेजी की बात थी। तो बहुत सारे ऐसे उलझे हुए मुद्दे थे जिनके बारे में पिछली पिछली किन्हीं सरकारों ने, किन्हीं सत्ता ने उसको गौर से ध्यान नहीं दिया और कहा कि नहीं नहीं इसको मत छुओ, चाहे एनआरसी का ही मामला हो, इसको मत छुओ, इसके बारे में बात मत करो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, ये खेमा खड़ा हो जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो। तो यानी घाव को नासूर बनाने का काम पिछली कई सरकारों में लगातार हो रहा था। देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उनके लिए सही है, क्योंकि उनकी पार्टी भी कभी शीर्ष पर थी और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी पार्टी ने भी बहुत लंबे अरसे तक देश में सरकारें चलाई हैं। लेकिन जो कुछ उन सरकारों के परिणाम स्वरूप जनता ने देखा, तो जनता जो आसमान पे चढ़ाती है, जनता वो जमीन पर उतार भी देती है, और जनता ने इस वक्त कांग्रेस पार्टी को जमीन पर उतार दिया है। तो राहुल गांधी को भी जमीन पर उतरना पड़ा है और एक एक करके वो हाथ अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ उनको जोड़ने के लिए ही समय मिला है। अभी जनता ने उनको सिर्फ जोड़ने का अवसर दिया है, वो अभी रास्ते में है, मंजिल उनसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। और जो लोग दिन रात परिश्रम करके भारत का भाग्य बना रहे हैं, अगले 20 साल के लिए भारत की स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल पे काम किया, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और 5वीं से 1 नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में ले जाने की बात कर रहे हैं, जिनसे दुनिया एक अपेक्षा की तरह से देख रही है, उनसे वो बहुत पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मों से भारत को चांद पर पहुंचा दिया है, और वो अभी राहुल गांधी जी जमीन पर ही घूम रहे हैं, और उनको घूमना पड़ेगा। अभी और लोग जोड़ने होंगे, और धैर्य रखना होगा, और बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वो कोई ख्वाब देख सकते हैं। अभी तो कोई उनका मौका नहीं है। माफी चाहती हूँ। 2009 में ये लोकसभा श्रावस्ती का जो है पुनर्गठन हुआ। पहली बार यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे, दूसरी बार भाजपा के रहे, तीसरी बार अभी वो जो सपा बसपा गठबंधन में बसपा के सांसद है। कहना चाहती हूँ कि 15 वर्षों में हमें 5 बरस का समय मिला। 5 बरस में चलिए बस अड्डा तो नहीं, पर हमारी ही सरकार ने यहाँ पर श्रावस्ती को हवाई अड्डा तो दिया। अब कोई खामियां रह गई होंगी जो कि डबल इंजन की सरकार का यहाँ पे फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी इस बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी, सांसद भी भाजपा का ही होगा, तो ये सब विकास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बस अड्डा तो नहीं, लेकिन भाजपा ने आपको यहाँ पे हवाई अड्डा दिया है।